प्यारे दोस्तों, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो हमने वीडियो कल पहली वीडियो आती है हमारी जोड़ से, सेकंड वीडियो आती है हमारी सब्ट्रैक्शन घटा से, अगली वीडियो आती है हमारी मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लाई से आती है, मतलब कुल मिला के गुणा से। मैंने इतना लेवल 0 क्यों लिया था? क्योंकि बंदे हमें हाँ तो कर रहे हैं मगर उनसे सवाल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हर बात को पॉइंट टू पॉइंट सीखने की प्रयास और कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल 0 लेवल, पूरे यूट्यूब पे इतने 0 लेवल से मैथ नहीं पढ़ाएगा जहां से मैंने स्टार्ट किया है। अभी इतना छोटा लेवल शुरू किया है, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाकर चले जाएंगे। एक और रह जाएगी हमारे लिए, जो हमारे लिए डिवाइड रह जाएगी, फिर डिवाइड मतलब भाग, ठीक है। हम इसके लिए पढ़ेंगे, अगला पॉइंट हमारा गुणा। ये गुणा की क्लास जो है देखो 2 दिन रहने वाली है। आज रहेगी ये गुणा और कल रहेगी। आज थोड़े बेसिक सवाल, कल इसके थोड़े हाई सवाल, मतलब 2 3 गुणा एक एक लाइन में करना कैसे सीखना, ठीक है। अगर हमसे यही सवाल ना पाएंगे तो हम मैथ सीखना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो पहला मल्टीपल, देखो मल्टीपल से स्टार्ट करेंगे, गुणा से। मान लो मैंने कहा छोटा सा सवाल, ऐसे समझो, मैंने कहा भाई साहब हम किसी दुकान के पास गए और उस दुकान पे उसने कहा हमारे पास जो गेहूं, मान लो चावल खरीदे मैंने एक दुकानदार से, यानी कि चावल 32 किलो मैंने चावल खरीदे, ठीक है। मैंने कहा 32 किलो चावल खरीदे, चावल 32 किलो खरीदे, 32 किलो मैंने क्या खरीदे, चावल जो थे वो 32 किलो खरीदे। और इनका जो रुपए का रेट था ना, कितने रुपए किलो हिसाब से खरीदे? उसने कहा भाई साहब तुम्हें जो है ये 20 रुपए किलो के हिसाब से पड़ेंगे, 20 रुपए प्रति किलो हिसाब से पड़ेंगे। हम कहे चलो भाई साहब 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पड़ेंगे, किलो के हिसाब से। कहने का मतलब ये था, जब मैंने चावल खरीदे दुकान पर जाकर तो 32 किलो मैंने चावल खरीदे और 1 किलो चावल की जो कीमत थी वो कितने रुपए थी हमारे पास? 20 रुपए। तो अब मेरे हिसाब से ये बताओ 32 किलो जो चावल थे वो कितने रुपए के हो गए? तो हम क्या करेंगे, देखो भैया 32 रुपए लिखा, ठीक है, मल्टीपल कर लो किससे? हम 20 से। अब बताओ ये चावल कितने के बन गए? सिंपल सी बात है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारे पास देखो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? देखो पहले 2 दूनी कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि देखो जो 0 है ना, चाहे वो कितनी 0 लगा दे, उस 0 को हम ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। एक 0 था, एक 0 लिख लो, बस 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना? 6। ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए 0 है ही नहीं हमारे, क्योंकि डबल डबल मल्टीपल करने की आवश्यकता ही ना है, कितनी 0 बना दे। तो हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए 0 नहीं था, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मगर जब 0 यहां था तो 1 0 था, 1 0 यहां लिख लो, तो 640 रुपए के वो हमें चावल खरीद कर पड़ गए, ठीक है। अगर मैं मान लो तुमसे ये कहूं, क्या मान लो मुझे जो था, मैंने कहा मैं काजू खरीदने, ऐसे समझ लो, ठीक है, काजू खरीदने गया, उसमें दिखता रहे ना ठीक चमक रहा है ना, काजू अगर मैं खरीदने गया तो काजू की अगर बात करेंगे, काजू की अगर हम बात करेंगे तो कितना, ऐसे समझो मैंने 25 किलो काजू खरीदे। मैंने कहा 25 किलो भाई साहब मुझे काजू खरीदनी, काजू की कीमत 25 किलो। अब उसने कहा दुकानदार से, हमने कहा भाई साहब ये बताओ कितने रुपए प्रति किलो पड़ेंगे? तो उसने कहा अगर तुम किलो के हिसाब से खरीदना चाहते हो तो तुम अपने आदमी हो, हम तुम्हें 900 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मतलब काजू दे देंगे। हमने उसने रेट की जो बात बताई तो उसने कहा 900 रुपए रेट के हिसाब से हम तुम्हें काजू देंगे। अब हमने कहा भाई साहब ये बता दो तुम कितने रुपए के ये काजू पड़ने वाले हैं, कितने रुपए के ये काजू पड़ने वाले हैं। तो दुकानदार से क्या करना है हमें, कुल मिला के देखो 25 मल्टीपल कितना करेंगे हम, देखो 2 0 है, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इन 0 को भूल जाओ, कितने भी 0 हो, चाहे 10 0 क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए इन 0 को साइड में हट दो, ये 0 थे ही नहीं, ऐसा समझ लो सवाल में। थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर की बुद्धि लगानी है हमें। 9 पंजे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल कितना लगेगा? 4 लगेगा ना, 9 दूनी 18 और 4 कितने होते हैं? 22 होते हैं, बिल्कुल सही है, 22 बन गए। कितने 0 थे यहाँ? 2 0 थे, बिल्कुल सही है, 2 0 थे। जो 2 0 थे वो 2 0 यहां और लगा लो और आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 2 0 यहां और लगा लो और आपका आंसर बन जाएगा। तो कितनी कोमल सी बात थी, बिल्कुल सिंपल है। देखो कोई भी मल्टीपल में इतना दिक्कत नहीं थी। 2 0 जो थे थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ, जो 2 0 थे वो मैंने यही लिखे। 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना? 22 हो गया। तो हम कहेंगे कितने रुपए के ये काजू पड़ेंगे? वो हमारे पास 22,500 रुपए के वो काजू पड़ने वाले थे। क्या इनमें बताओ कोई दिक्कत हो? ये तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहां से चाहे आप ऐसे समझ लो, क्या मुझे मान लो 1 कुंटल कहते हैं ना,
1 कुंटल गेहूं खरीदने हो, मैंने कहा मान लो 1 कुंटल मुझे गेहूं खरीदने हो, अगला सवाल दे दिया। अभी और बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे जो हमारे पास आने वाले हैं। अब एक बात बताओ, उसने कहा भाई साहब 1 कुंटल गेहूं, जान रहे हो 100 किलो गेहूं की बात कर रहे हैं आप 1 कुंटल में। तो मैंने कहा क्या 1 कुंटल हमें क्या है, 1 कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल जो है मुझे यहां से गेहूं खरीदनी है, ठीक है, 1 कुंटल जो है कुंटल मुझे गेहूं खरीदने हैं। मैंने कहा भाई साहब गेहूं खरीदनी है, ठीक है, गेहूं खरीदनी कितने, 1 कुंटल। अब इस गेहूं का जो रेट है ना वो कितने रुपए का होगा, तो उसने कहा भाई साहब तुम अपने आदमियों, हम 2200 रुपए के रेट के हिसाब की बात करेंगे, क्या 2200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदते हैं। तो हम कहेंगे भाई साहब 2200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदते हो, तो 1 कुंटल, यहां किलो की बात नहीं कर रहा। अगर मैं तुमसे ये कहता इस 2200 की जगह मैं सवाल से कहता तुमसे क्या 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहे हैं, ऐसा समझ लो, और सवाल और थोड़ा लेंथी बना लो। तो उस सवाल में ये कहता 22 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम गेहूं खरीद रहे हैं, मगर यहां देख लो कुंटल है और यहाँ क्या है, किलो है। ऐसे ऐसे पॉइंट सिखा रहा हूं मैं तुम्हें ये, कि ये पॉइंट कितने भी बड़े टीचर से पढ़ना, मगर मैं तुम्हें यहाँ इतना जीरो लेवल कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से इतना जीरो लेवल लेकर चला हूं मैथ का, कि ना समझने वाला भी मैथ समझेगा। अगर नहीं पढ़ते हो वो गलती अब तुम्हारी है, बाकी अब यहाँ टीचर की गलती नहीं बचेगी। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट से मैथ बनेगा हम उस पॉइंट को लेकर चलेंगे, कवर करना धीरे धीरे। और जब तुम्हारा ये लो लेवल तुम्हारा ठीक होगा ना, तो देखो जब कोई हम मकान बनाते हैं, अगर उस मकान की नींव अगर मजबूत ना होगी तो ध्यान करना मकान गिर जाएगा। अगर मकान की नींव मजबूत है तो मकान नहीं गिरने वाला, इसलिए हम पहले आपकी नींव मजबूत कर रहे होंगे यहाँ से। जब नींव मजबूत होगी तो आपको कितने भी बड़े 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 सवाल दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस थोड़ी वीडियो क्या होनी है, आप वीडियो ध्यान से देखें। अब मान लो मैंने कहा कि भाई साहब 1 कुंटल, कुंटल का मतलब समझ रहे हो 100 किलो की बात कर रहे हैं आप, ये 100 किलो में कन्वर्ट हो गया। मल्टीपल किससे करना है, 22 से करना है। तो अब देख लो यार, अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत आती है तो मैंने ये गुणा सिखाई ना, तुम अगर ये देखो बिल्कुल हल्के लेवल तक से गुणा सिखा रहे हो यार। अगर मैंने कहा तो 1 है तो 1 लिख लो भाई, 2 जीरो है तो 2 जीरो है। अब हम कहेंगे भाई साहब कितना, देखो थोड़ी देर के लिए जीरो को साइड से हटा दो, यही तो सिखाया भाई, जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड से, 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2, कितने जीरो थे 2, तो 2 जीरो बनी। आपके पास आंसर बन गया 2200 रुपए के हिसाब से। तो 2200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं वो खरीदे जा सकते। नॉर्मल बात थी, अभी भी थोड़ा दिक्कत है। अब कहोगे ये यहां तक सीख गए हम, अब यहां के बाद जो हो जाएगा 2200 रुपए भाई 1 कुंटल। अच्छा यहाँ देखो 100 कुंटल की बात होगी, बिल्कुल बात सही है। और मल्टीपल देखो 2200 रुपए से, तो 2200 से थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पॉइंट हटाया, तो 22 ही का ना 22, 2 जीरो थे, 2 जीरो और लगा लो तो हमारे पास 2200 रुपए बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से दिक्कत तुम्हारी खत्म। अब और आगे को क्या होती है, आज आगे की बात चलती है और आगे को बढ़ाते हैं यहां से। अब यहां से अगर हम बात कर रहे हैं तो अगली नेक्स्ट बात क्या आती है, मान लो मैंने कहा अब आगे को एक व्यक्ति है, सभी के घर जानते हैं क्या, सभी के घर जो है आगे को ये होता है कि कोई ना कोई ऐसे काम पड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यहां से एक दूध वाला था, अब पॉइंट वाली बात पर लेकर चल रहे हूं, देखो पॉइंट वाली पर एक दूध वाला था, उसने कहा भाई साहब हमने तुम्हारे घर से जो दूध आया 22 किलो, 22.5 किलो दूध आ गया। हम कहेंगे 22.5 किलो दूध आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल यही होता है, इससे जीरो लेवल भी और कुछ नहीं हो सकता। स्टार्ट ही जोड़ घटा गुणा भाग से होती है हमारी। धीरे धीरे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ते जाएंगे भिन्न के अकॉर्डिंग में, फिर भिन्न भी वगैरह आ जाएगी। उन्होंने कहा भाई साहब 22.5 किलो दूध है, हमने मान लिया भाई साहब 22.5 किलो दूध तक, कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ तक। हम बोले भाई साहब दूध वाले से बताओ कितने रुपए के हिसाब से प्रति किलो, ठीक है, हम बोले भाई साहब प्रति किलो जो हिसाब रहा तुम्हारा, वो प्रति किलो जो हिसाब रहा हमारे दूध का वो कितने रुपए रहा। तो हमने कहा भाई साहब प्रति किलो की अगर हम बात करेंगे तो प्रति किलो जो दूध था वो बोला भाई साहब तुम ठहरे अपने आदमी, तो हम उसने कह दिया भाई साहब हम तुमसे जो है 40 रुपए के हिसाब से पैसे ले लेंगे। तो हम बोले चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो, उसने कहा 40 रुपए के हिसाब से हम तुमको पैसे देंगे। पॉइंट वाले पे बात आ गई, बिल्कुल पॉइंट वाली है। तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है, हम धीरे धीरे कवर कैसे करेंगे वो आपको सीखेंगे। तो उसने कहा भाई साहब 40 रुपए की बात आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब हमने कहा और आगे को कोई दिक्कत है, बोला अब कोई हमें दिक्कत ही ना ठहरी। अब हम बोले बताओ वो दूध कितने रुपए का बना हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से बस थोड़ी देर का इस्तेमाल करना, इस पॉइंट को हटा दो। हमने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, तो हमारे पास कितना बन गया, ये 22.5 बना।
22 5 बना। इसके बाद देखा हमने, जब 22 5 बन गया तो इसके बाद हमने मल्टीपल किससे करा, 40 से। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी पॉइंट की, ये सब खत्म एक बात में। हमने कहा भाई साहब और सरल करो, तो जीरो को हटा दो, कितने भी जीरो हो थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ, क्या जीरो है ही नहीं इसके अंदर। हमने कहा 4 5 20 होंगे, बिल्कुल सही है। हासिल कितने लगेंगे, 2। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 का सिफर होगा, हासिल लगेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 900 रुपये, बिल्कुल सही है 900 रुपये। अभी भी दिक्कत है, क्यों है, क्योंकि यहाँ एक जीरो भी था मेरे दोस्त, यहाँ एक जीरो था। जब यहाँ एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ भी आएगा, अभी भी दिक्कत है सवाल के अंदर। बताओ क्या है, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट लगा हुआ था, जब यहाँ एक पॉइंट था लगा हुआ तो यहाँ भी क्या लगेगा, बताओ, यहाँ भी तो पॉइंट ही लगेगा। जब भाई यहाँ पॉइंट था तो यहाँ भी तो पॉइंट, और यहाँ पॉइंट क्या के बाद था, 1 के बाद था। यहाँ पॉइंट क्या के बाद रहेंगे, 1 के बाद रहेंगे। आपका आंसर कितना हो गया, 900 रुपए कुल मिला के आपका आंसर। ये बात पैसों में तो 0 पैसे की कोई काउंटिंग नहीं करते, यहां आपका 900 रुपए आंसर हो जाएगा। अभी पॉइंट वाले सवाल में देखो, मैंने कहा भाई साहब मैं दाल खरीदने के लिए गया और मैंने दाल को क्या कहा, क्या एक बात बताओ, मुझे 1.5 किलो दाल चाहिए। बिल्कुल बात सही है, बोला भाई साहब 1.5 किलो दाल ले लो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और फिर हम बोले भाई साहब रुपए बता दो कितने पड़ेंगे। उसने कहा भाई साहब 22.5 रुपए आपको रेट पड़ने वाला है, मतलब 22.5 रुपए के हिसाब से आपको दाल पड़ेगी। मतलब किलो की अगर बात करेंगे तो उसने कहा भाई साहब चलो किलो तो ज्यादा होता है, तो उसने कहा भाई साहब मतलब 80.5 ठीक है, प्रति रुपए किलो बढ़ जाएगी। बोला तुम अपने आदमी ठहरे, यार दोस्ती का काम ही क्या हुआ, आपको दाल हमने 1.5 रुपए के हिसाब से दी और तुम ठहरे अपने आदमी, तो हमने क्या किया 80.5 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से तुम्हें दाल दे दी। अब बताओ दाल कितने की हो गई, बात पॉइंट पर आ गई। फिर पॉइंट वाली कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम, ना कि कहीं अंत वाली। धीरे धीरे कल मैं दूरी गुणा कंप्लीट एक क्लास में, दूरी गुणा और तीरी गुणा एक ही लाइन में गुणा करना खत्म करेंगे उसे भी। अब हमें क्या करना है, देखो मैंने दाल इतनी थी, प्रति किलो के हिसाब से इतना आ गया। अब मैंने कहा वो दाल कितनी, जब कभी भी कोई सामान खरीदो प्रति किलो के हिसाब से हो, वहां क्या करनी है, हमेशा और हमेशा मल्टीपल, वहां हमेशा और हमेशा मल्टीपल। ठीक है, अब भाई मैंने कहा देखो, मैंने क्या किया, देखो 1.5 लिख लिया, या ऊपर लिख लो कोई बात ना, कोई भी चीज किधर लिख सकते हो, ऊपर लिख लिया हमने 80.5, यहां कितना लिख लिया हमने 1.5। अब क्या करना, गुणा करना, यही तो करना। थोड़ी देर के लिए बस मेरे कहने से पॉइंट भूल जाओ कि पॉइंट था ही नहीं सवाल के अंदर। क्या करना, गुणा करनी है। 15 पंजे 75 होते हैं, 15 पंजे 75 होते हैं, बिल्कुल सही है। 5 हासिल कितना लगेगा, 7 लगेगा। 7 हो गया तो यहां लिख लिया हमने 7, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से होती है तो क्या होता है, वहां 0 आता है। किसी भी संख्या की गुणा 0 से होती है तो वहां 0, जो हासिल लगा वो हमने जोड़ दिया। 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120, तो हम कहेंगे 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 15 अट्ठे हो गए 120, 15 अट्ठे 120 हो गए। अब देख लो यहां एक पॉइंट था और यहां एक पॉइंट था, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बता दो मेरे दोस्त, यहां एक के बाद पॉइंट तो यहां है, ठीक है, और एक के बाद यहां पॉइंट है, ठीक है। 15 अट्ठे 120 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद अरे ऐसे गुणा कर लो, अगर तुम्हें और दिक्कत आती हो, किसी को पहाड़ा याद नहीं, 8 पंजे 40 का सिफर, हासिल लगेगा 4, 8 ही 8, 8 4 12, ऐसे गुणा कर लो यार। अगर मान लो मैं किसी के 15 का भी पहाड़ा याद नहीं हो तो ऐसे कर लो, 8 पंजे 40 का सिफर, हासिल लगेगा 4 और 8 ही 8, 4 12 120 बनेगा। अब एक बात बता दो, यहाँ पॉइंट एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ पॉइंट, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट, एक के बाद यहाँ पॉइंट, मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट, एक के बाद यहां पॉइंट और एक के बाद यहां पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो कितना 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 120.75 रुपए की वो दाल खरीदने वाली थी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहां तक तो समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी टाइप के सवाल तुम्हें होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं, जो तुम्हें मल्टीपल करना। एक सवाल और करा दूं, चलो जब यही बात है तो एक सवाल और देख लो। अगर मैंने मान लिया, ठीक है, अगर मैंने मान लिया यहां से, देखो यहां से मैंने मान लिया, अगर तुम कहोगे
12, यहां 125 दे दिया और यहां पॉइंट लगा दिया यहां। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई साहब गुणा कर लो, मैं सीधी सीधी बात मैं गुणा में रख रहा हूं, तुम ये ध्यान रखना कोई भी चीज मैं खरीदने जाता हूं कि 20-30 रुपए किलो जो थी वो, और फिर उसके बाद मान लो 40 से 50 किलो जो भी चीज खरीदो, हमेशा दोनों की मल्टीपल करो, बिल्कुल ठीक। या आप देख लो कोई जैसे दूध वाला आता है, दूध या बहुत से घर वालों में हिसाब लगाने लगते हैं कि मान लो मैंने 50 किलो हमारा दूध हो गया और 47.5 के भाव से कितने का हो गया, तो हमेशा दोनों की मल्टीपल कर लो, बस वहां गुणा ही करानी है ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो इतने रुपए हमारे हो गया। इसके बाद हम कितना करेंगे, मैंने कहा यहां मल्टीपल 1.2 कर लो, मतलब इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल। तो सीधी सी बात है, देखो अब अगर मैं अपने तरीके से करता हूं तो कहां तक करते, थोड़ी देर के लिए निगाह से अपने पॉइंट हटा लो, थोड़ी देर के लिए बस निगाह से पॉइंट हटा लो कि था या नहीं था। भाई 12 पंजे 60 पहाड़ा पड़ेंगे, 12 पंजे 60 का सीफर हासिल लगेगा 6, और 12 का ना 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 का सीफर हासिल कितना लगेगा, फिर 3 लगेगा, और 12 का ना 12, 12 और 3 कितना 15 हो गया। देखो 12 पंजे 60 का सीफर हासिल लगेगा 6, और 12 दूनी 24, 24 और 6 30 का सीफर हासिल लगेगा कितना 3, और 12 का ना 12 और 3 15। बताओ एक दो के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ, हमेशा पॉइंट इधर से गिना जाता, हमेशा पॉइंट इधर से गिना जाता। तो देखो यहाँ क्या के बाद पॉइंट है, एक के बाद है पॉइंट, और यहां देखेंगे क्या के बाद एक, दो, दो के बाद पॉइंट है। इसका मतलब देखो एक के बाद यहाँ पॉइंट, दो के बाद यहाँ पॉइंट, कितनी संख्या के बाद हो गया 3 संख्या के। भाई एक के बाद पॉइंट यहां है और दो के बाद पॉइंट यहां है, तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट बना 3 संख्या के, 1 2 3, आपका आंसर बन जाएगा 1 पॉइंट इतना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूलो, 12 पंजे 60 का सीफर हासिल लगा 6, और 12 दूनी 24, 6 30 का सीफर हासिल लगा 3, और 12 का ना 12, 12 और 3 15। देखो एक के बाद पॉइंट यहाँ और दो के बाद यहाँ, तो 2 और 1 3 के बाद पॉइंट। इसी सवाल में मैं होमवर्क के तौर पर दे रही हूँ, ये ज्यादा लंबी क्लास में करेंगे, कल दूरी और तीरी गुणा और रह जाएगी, वो हम एक लाइन में कवर करने की कोशिश करेंगे। मगर मेहनत तुम्हें भी करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, खाने के लिए भी मुंह चलाना पड़ता है, तो इसलिए मेहनत तो करनी है। और जिंदगी का सारांश मेहनत से जुड़ा हुआ है। दोनों ही सफलता मेहनत पर आपकी निर्भर करती है कि आप मेहनत करने में कितने सक्षम हैं। इसलिए मेहनत मेरे दोस्त हमेशा करते रहिए, और मेहनत आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में मेहनत ही करते रहना चाहिए। तभी तो कहा है, हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, हे परिंदे जमी पे बैठ के आसमां क्या देखता है, अपने पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ना कि आप पर यह निर्भर करेगा कि आप कितने पढ़े थे, कितने पढ़े लिखे हैं। निर्भर तो ये करेगा कि आप पढ़ लिख कर कहां तक काबिल होकर कहां पहुंचे हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, और लगातार मेहनत कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने वाली है। इसलिए ये कुछ होमवर्क के तौर पर सवाल छोड़े हैं मैंने, 8.57 और गुणा में 1.5 हो जाएगा। दूसरा लिखना है 7.52 और गुणा में लिखना है 2.53 और 2.5, ठीक है। तीर गुणा में तुम्हें कभी दिक्कत आए, मैं कल तीर गुणा एक ही लाइन में करना सिखाऊंगा, बाकी दूरी गुणा सभी जानते हैं। और तीसरा पॉइंट है 9.75 गुणा में 4.5। दूरी गुणा और तीरी गुणा कल हम एक लाइन में सीखेंगे। इनके आंसर सब कमेंट बॉक्स में देना, तीनों सवालों के कितने कितने आंसर आने वाले हैं। ईमानदारी के साथ कैलकुलेशन करना, ना कि फोन से करना, ठीक है। अपने कॉपी पेन से गुणा कर और ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना कि कितने कितने आपके आंसर आते हैं। और मेरे दोस्त लास्ट में यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए, ना कि किसी की बातों में आइए। कोई तुमसे कुछ भी कहे कि तू कर इस काम को नहीं कर सकता, तुम कहीं नहीं जा सकते। सुनो सबकी, करो मन की, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप सबसे बेहतर जानते हैं और आपसे बेहतर दूसरा नहीं जान सकता। यहां तक आपके पेरेंट्स भी आपके बारे में नहीं जान सकते, आपका सगा रिश्तेदार, सगा संबंधी आपके बारे में नहीं जान सकता। और एसएससी जीडी की भर्ती आई है, एसएससी जीडी वालों के लिए कहूंगा कि जिन रिश्तेदारों ने पिछली बार ठुकरा दिया था, यानी कि यार दोस्त जितने भी थे, जिन रिश्तेदार यार दोस्तों ने पिछली बार ठुकरा दिया था, यानी कि जो भी यार दोस्त होते हैं अपने रिश्तेदार होते हैं, उनके ही लिए बोल रहा हूं कि जिन रिश्तेदार यार दोस्तों ने पिछली बार की भर्ती में ठुकरा दिया था, बोल देना इसी साल वो बंदा एसएससी जीडी की भर्ती में आने वाला है। जिन्होंने पिछली बार की सर्दी में ठुकरा दिया था, उन्हीं से बोल देना
इस बार की सर्दी में बंदा एसएससी जीडी की भर्ती में आने वाला है, इसलिए मेहनत करिए। जो कहा समय है, समय कभी भी पलट सकता है, समय आता जाता रहता है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं हो सकता। आप समय का इंतजार करिए, सुने सबकी, करें अपने मन की। इसलिए ही बोलूंगा, समय से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और जितना हो सके आप उतना मेहनत कीजिए। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप कहीं नौकरी पर लग जाएंगे तब भी आपको 8 घंटे की वहां ड्यूटी निश्चिंत करनी ही पड़ेगी। जब कल मेहनत करनी पड़ेगी तो आज मेहनत से क्यों डरें। हम मेहनत और जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। इसीलिए मैंने मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया है, क्योंकि मैंने खुद परीक्षा में देखा है मैथ के सवाल छोड़ देते हैं और बोलते हैं ये सवाल हमसे नहीं होने वाले। इसलिए मेहनत कीजिए। इन सवालों को सिखाया। पहले पॉइंट आज हमने कुछ गुणा के सवाल किए हैं, कल दोहरी और तिहरी गुणा एक लाइन में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो कल हमारी एक और रहेगी गुणा की, फिर डिवाइड की रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। कैसी लगी वीडियो? ठीक है, धन्यवाद।